अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक और प्रोग्राम के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना सीखने वाले हैं और प्रोग्राम है जी 11.3 और स्टेटमेंट उसकी है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेज मैक्सिमम नंबर। हमने 3 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो इट मीन्स हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और फिर वेरिएबल्स लेकर उनकी वैल्यूज़ लेकर हमने उनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है प्रोग्राम की मदद से। चले इसको देखते हैं टर्बो सी के अंदर जी। तो टर्बो सी को मैंने ओपन कर लिया और हमारी स्टेटमेंट ये थी कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स। तो इट मीन्स हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उन हर एक की वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से उसके अंदर स्टोर करवाएंगे यूज़र से लेके। चलें इसका कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, तो थोड़ा सा कोड मैंने ऐड किया है जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं ABC और प्रिंट ऐप से पहले मैसेज दिया है फर्स्ट नंबर एंटर करें और फर्स्ट नंबर को हमने स्कैन ऐप से रिसीव करने का कोड लिखा है और उसके बाद दूसरा नंबर एंटर करने के लिए हमने मैसेज दिया और दूसरे नंबर को रिसीव करने के लिए स्कैन ऐप का कोड लिखा है और इसी तरह थर्ड प्रॉम्प्ट हमने दिया तीसरे नंबर को एंटर करने के लिए और तीसरे नंबर को रिसीव करके हमने स्टोर करने के लिए स्कैन ऐप की मदद से कोड लिख लिया। अब हमारे प्रोग्राम ने जब यूज़र तीनों नंबर 1 बाई 1 एंटर करेगा तो हमारे प्रोग्राम ने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर जो है वो एंटर किया गया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा कोड जो है ऐड कर रहा हूँ कमेंट की शक्ल में। मसलन फर्स्ट कर लेते हैं हम A जो वेरिएबल है उसके अंदर जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो 10 एंटर की और उसके बाद जो B जब हमने कहा दूसरे नंबर की वैल्यू एंटर करो तो उसके अंदर में भी उसने 5 एंटर कर दिया और C जो थर्ड नंबर हमने यूज़र को कहा कि इसकी वैल्यू एंटर करो और उसने में भी उसकी वैल्यू जो है वो 15 एंटर कर दी। अब हमारे प्रोग्राम ने ये फाइंड आउट करना है कि किस वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। तो फर्स्ट कर लें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पे इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ मैक्स और मैं कहता हूँ फ़र्ज़ी तौर पे कि जो वैल्यू A के अंदर पड़ी है वो मैक्सिमम नंबर है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने ये किया कि मैक्स जो वेरिएबल था उसको A की वैल्यू दे दी फ़र्ज़ी तौर पे। अब ये वैल्यू तो मैक्स वेरिएबल को हमने फ़र्ज़ी तौर पे दी है तो ज़रूरी तो नहीं है जो A के अंदर वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे B के साथ भी और C के साथ भी। कैसे कि क्या B में तो नहीं बड़ी वैल्यू, क्या C में तो नहीं बड़ी वैल्यू। तो हम उसके लिए चेक करने के लिए अब हम ये यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे कि कहीं जो B में वैल्यू है वो बड़ी तो नहीं है मैक्स से। अगर B में जो वैल्यू है वो बड़ी है मैक्स से तो इसका मतलब मैक्स को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो B की वैल्यू मिलनी चाहिए, A की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो मैक्स को वो वैल्यू दे दो B की। और अगर B के अंदर बड़ी वैल्यू नहीं है किससे, मैक्स से, तो फिर ये चेक करो कहीं C के अंदर तो बड़ी वैल्यू नहीं है मैक्स से। अगर मैक्स से बड़ी वैल्यू है तो फिर मैक्स को कौन सी वैल्यू दे दो, फिर मैक्स की वो वैल्यू दे दें C की असाइन कर दें। तो ये हमारी 2 कंडीशंस बनी। हमने 2 दफ़ा मैक्स को कंपेयर किया B के साथ भी और C के साथ भी। तो ये हमारी क्या बन गई, कंडीशन बन गई। और कंडीशन को हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर ये हमने लगाया हुआ है और यहाँ पे क्या लग जाएगा, पहले इफ़ लग जाएगा और यहाँ पर हमारी जो है ये पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगी। और इसी तरह हमारे नीचे वाली भी जो है वो हमारी कंडीशन बन गई है और इसको हम क्या बना लेंगे, इफ़ और पैरेंथेसिस के अंदर इसे क्लोज कर देंगे। अब अगेन इस कोड को हम दोबारा समझते हैं। मसलन सबसे पहले वैल्यू जो है वो हमने क्या किया, मैक्स को वैल्यू दे दी A की, ठीक है। अब मैक्स के पास क्या 10 है। अब चेक किया जा रहा है कि जो B के अंदर वैल्यू है कहीं वो मैक्स से बड़ी है। तो B के अंदर तो 5 है, मैक्स के अंदर क्या 10 है, तो बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई और मैक्स को B की वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी
कहीं सी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स से बड़ी है, मैक्स में है 10, सी में है 15, तो सी में वैल्यू बड़ी है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैक्स को क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू। तो देखें मैक्स के अंदर अब इस टाइम सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी और फिर मैक्स की वैल्यू जो है वो हम प्रिंट कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, एक बार और जो है नंबर्स की जो वैल्यूज़ है वो चेंज करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 1 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू जो है वो मैं कर देता हूँ जी 4 जस्ट हम कर देते हैं। अब ए के अंदर क्या है 14 है, बी के अंदर 1 है, सी के अंदर 4 है। ओके, अब हमारा जब कोड चलेगा तो ए की वैल्यू किसको मिलेगी, मैक्स को। ओके, इस टाइम ए मैक्स के अंदर जो वैल्यू है वो 14 है। उसके बाद चेक किया जाएगा क्या बी की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, बी तो में तो 1 पड़ा है, 1 बड़ा नहीं है किससे, 14 से, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी और बी मैक्स को बी की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद चेक किया जाएगा क्या सी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स से बड़ी है, सी के अंदर पड़ा है 4 और मैक्स के अंदर पड़ा है 14, तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इसका मतलब मैक्स को सी की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब पहली वैल्यू ही मैक्स के पास रही, कौन सी वाली, ए वाली। तो देखें ए के अंदर मैक्सिमम नंबर है तो इसका मतलब मैक्स के पास ए की वैल्यू होगी। अब मैक्स को हम प्रिंट कर लेते हैं जी। तो हमें कहा जा रहा है जी फर्स्ट नंबर एंटर करें और मैं यहाँ पे 6 एंटर कर देता हूँ। दूसरा नंबर जो है मैं यहाँ पर जो है 2 एंटर कर देता हूँ और थर्ड नंबर जो मैं यहाँ पर 7 एंटर कर देता हूँ और एंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए हमारा प्रोग्राम बता रहा है मैक्सिमम नंबर जो है वो हमने 7 एंटर किया है। ओके, इसके बाद हम अगेन इसे दोबारा रन करते हैं। अभी मैंने आखिरी नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर दिया था, अब मैं फ़र्स्ट नंबर मैक्सिमम देता हूँ। मसलन यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा प्रोग्राम हमें बता रहा है मैक्सिमम नंबर जो है वो हमने 9 एंटर किया था। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसकी मदद से हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूज़र से उनकी वैल्यूज़ ली और सिंपल इफ़ को यूज़ करते हुए ये चेक किया कि कौन सा नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर एंटर किया गया। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।